है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया ये गया है कि विलोपन विधि का उपयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। ठीक है, अब यहां से पहले हम समीकरण लिख लेते हैं कि हमको क्या दिया गया है। पहला समीकरण आपका है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू आपको दिया गया है 6, है ना। तो पहले इस समीकरण को क्या करोगे, थोड़ा सिंपल कर लोगे, या इसको ऐसे रहने दो। अगर विलोपन से लगाना है तो आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है? 1/x प्लस कितना है 1/2y, है ना, बराबर किसके दिया गया? 2 के। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें करना क्या है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। किस विधि के द्वारा करना है? विलोपन विधि के द्वारा करना है। विलोपन का मतलब ये होता है कि इनमें से किसी एक को विलोप कर देंगे। विलोप का मतलब उसको हम गायब कर देंगे, है ना। तो गायब करने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके गुणांक बराबर होने चाहिए और चिन्ह विपरीत होना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे तो गुणांक किसी का बराबर नहीं है, तो इनके गुणांकों को हम बराबर करेंगे। यहां पर जो x का गुणांक है ऊपर क्या लिखा है 2 और यहां पर क्या लिखा है 1। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम 1 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो जब आप 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। 1 की गुणा जब इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 3/y बराबर हो गया 6। समीकरण नंबर 1 ही रहेगा। 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2/x प्लस 2 का जब 1 में करोगे तो हो जाएगा 2 कितना 4y नहीं होगा। 2 का गुणा हम ऊपर ही करेंगे। अगर बटे में 2 होता तब हम 4 करते। अगर हम यहाँ पर 2 की जगह पर क्या कर देते 1/2 से गुणा करते, तब 1 की गुणा 1 में करते और नीचे 2 की गुणा 2 में करते। लेकिन हम गुणा जो कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? 2 से। और 2 हमारा क्या है? अंश है, क्योंकि 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। तो 2 हमारा क्या है? अंश है, और 1 क्या है? हर है। तो अंश की गुणा अंश में करेंगे और हर की गुणा हर में करेंगे। तो इस 2 की गुणा हम 1 में करेंगे, ना कि 2 की गुणा हम 2 में करेंगे, है ना। तो जब 2 की गुणा आप 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे का 2y ऐसे लिखा रहे 2 बराबर। अब इस 2 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। अब देखिए यहाँ पर x के जो गुणांक है वो आपस में क्या हो गए बराबर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर अब ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा। ये आप देखेंगे तो कितना लिखा है 3/y ये वाला, फिर माइनस ये लिखा है 2/2y बराबर 6 से 4 को हटाएंगे कितना आ जाएगा 2। अब ये 2 से 2 भी कट जाएगा हमारा, तो ये नीचे y मिल जाएगा एलसीएम इसका। तो ये y हो गया, ऊपर हो जाएगा 3 - 1 यहाँ बचेगा, क्योंकि 2 का नम 2 होगा, बराबर किसके आ गया 2 के। 3 से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/y बराबर किसके 2 के। 2 से काट दीजिए तो इधर 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। y की इधर गुणा कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आया 1। अब आप y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें और चाहे समीकरण नंबर 2 में रखें। यहां लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे क्या लिखा है आपका 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 6 था। तो ये आपका हो जाएगा 2/x तो ऐसे रहेगा। ये हो गया 3/y का मान क्या रखेंगे आप 1, जो आपने निकाला वही तो रखेंगे, बराबर किसके हो जाएगा 6 के। तो ये हो गया 2/x प्लस 3/1 लिखो या केवल 3 लिख दो, बात तो एक ही है। बराबर कितना हो गया 6। अब ये हो गया 2/x बराबर 3 को उधर ले जाओ तो 6 - 3 या 2/x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब 3 को इधर बटे में ले आओ, x को उधर ले जाओ, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2/3, है ना। अब यहाँ लिख देंगे इस तरह से क्या, अतः हल। अब हल क्या निकल के आ गए, x बराबर आया आपका कितना 2/3 और y बराबर कितना आ गया 1। यानी यही जो है विलोपन विधि के द्वारा इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे।